Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम आज जो पढ़ेंगे वो है थीम एंड सब्जेक्ट मैटर इन प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो आप जानते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस सोशल प्रॉब्लम्स में लिखे गए हैं और कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स उनके प्लेस दर्शाते हैं उन सब बारे में पढ़ेंगे। तो थीम ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस, जॉन गाल्सवर्दी's attention was only drawn toward the social problems। तो आप तो जानते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी के प्ले जो है सोशल प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। तो इनकी प्लेज को 5 कैटेगरी में बांटा गया है सोशल प्रॉब्लम से। एंड ही एक्ट्स एज ए जज फॉर द क्रिमिनल सोसाइटी। तो जॉन गाल्सवर्दी सोसाइटी को एज ए क्रिमिनल के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और स्वयं एज ए जज का काम करते हैं। उनकी जो 30 प्लेज हैं, सोशल इनजस्टिस, फैमिली रिलेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ आउटकास्ट, ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म और कास्ट फीलिंग को दर्शाते हैं। ये कुछ प्लेज हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछते हैं और कौन सा प्रश्न बनता है इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आपको ऐसे ही मिल सकें। पहला जो प्ले है वो है आपका सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है जो कि 1906 में पब्लिश होता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है। इस प्ले में जो थीम है वो है इनइक्वालिटी ऑफ लॉ। इसमें अमीरों के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून पर फोकस किया गया है। इसकी स्टोरी हम नीचे पढ़ेंगे। अब जस्टिस इज परचेस्ड बाय मनी टू द फेवर ऑफ वेल्दी पर्सन। तो ये इसमें दर्शाया गया है। जस्टिस, तो आपने जस्टिस पढ़ा होगा। इन दिस प्ले जॉन गाल्सवर्दी हैज ट्राइड टू शो दैट लीगल सिस्टम इज विरफ्ट एंड डिवाइड ऑफ एनी जस्टिस। कि जो लीगल सिस्टम था इंग्लैंड का तो वो बिल्कुल पगला जैसा हो गया, सनकी हो गया था। एंड डिवाइड ऑफ एनी जस्टिस, और उसमें किसी भी प्रकार का कानून न्याय दिखाई नहीं देता था, बल्कि वो न्याय से वंचित दिखाई देता था। लॉ इज ब्लाइंड malignant force which crushes down an innocent person under its iron heel। कानून जो है एक घातक शक्ति है। तो मैलिग्नेंट फोर्स को इन्होंने क्या कहा है? घातक शक्ति कहा है। कह नहीं सकता कि जबकि कानून लोगों के लाभ के लिए होता है, तो यहां पर कह रहे हैं कि कानून जो है घातक शक्ति है। विच क्रशेस डाउन एन इनोसेंट पर्सन अंडर इट्स आयरन हील। अपनी आयरन हील के अंडर में ये सारे इनोसेंट पर्सन्स को कुचल के रख देता है। तो ये इस प्ले की थीम है। एस्केप, देखिए एस्केप में एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन है मैट डिनेंट। यही एस्केप्ड है, मेन जो करेक्टर है वो यही है। तो ये व्यक्ति एक जुर्म की सजा में वहाँ से जब बचकर आता है तो सोसाइटी जो है उसके प्रति इनजस्टिस करती है, उसको नहीं अपनाती है। तो द क्रूअल्टी ऑफ द सोसाइटी इज शोन टूवर्ड्स अ पर्सन हु कम्स आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म्स। तो अपनी सजा प्राप्त करने के बाद, सजा काटने के बाद जब वो सोसाइटी में वापस आता है तो सोसाइटी उसको स्वीकार नहीं करती है, जबकि एक्चुअली में वो अपनी सजा जो है प्राप्त कर चुका है। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि हु इज एस्केप्ड इन द प्ले एस्केप, और व्हाट प्रॉब्लम इज शोन इन द प्ले एस्केप। तो प्ले में कौन सी प्रॉब्लम दर्शाई जाती है कि सोसाइटी का जो है इंडिफरेंस टू द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ द प्रिजन। नेक्स्ट है फॉरेस्ट।
दिस प्ले shows the tendency of financiers who cheat and defraud the and financially ruin the sinister designs। तो इसमें इस प्ले में दर्शाया गया है जो फाइनेंसर हुआ करते थे, तो वो जैसे अपने यहाँ जो जमाखोर सूदखोर हुआ करते थे वो लोग, यानी कि महाजन लोग, तो ऊंचे ब्याज पर पैसा देते थे और ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर लोगों को ठगा करते थे। तो यही प्रॉब्लम्स जो है इस फॉरेस्ट में दर्शाई गई है। तो इसमें टेंडेंसी ऑफ द फाइनेंसर्स, यानी कि जो फाइनेंसर्स हैं उनकी इस टेंडेंसी को दर्शाया गया है कि वो धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को ठगते हैं और अपनी सिनिस्टर डिजाइन्स द्वारा लोगों को बर्बाद कर देते हैं। अब अगला प्ले जो है, दिस प्ले क्रिटिसाइज द जर्नलिस्ट हु ब्लैकमेल्स द प्रोमिनेंट फिगर बाई स्प्रेडिंग स्कैंडल्स अगेंस्ट देम। तो इस अगर प्ले से पूछा जाता तो यही लाइन पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये प्ले जर्नलिस्ट को दर्शाता है जो समाज की क्रिटिसाइज करते हैं और बड़े बड़े लोगों पर निशाना साधते हैं और उनको फर्जी स्कैंडल्स में जैसे फंसाने के तौर पर उनको ठगी करते हैं। अगले जो इनका ग्रुप है वो है फैमिली रिलेशंस, जॉय। तो जॉय प्ले में क्या है, वी फाइंड ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन ए यंग गर्ल्स एज शी बिकेम यंग एंड फॉल्स इन लव। तो इसमें एक युवती की प्रॉब्लम्स को दर्शाया जाता है जो प्यार में पड़ जाती है और वो काफ़ी दबाव में महसूस करती है, यानी कि इसमें एक लड़की के दबाव को दर्शाया जाता है। अगला है फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव क्या है, दिस प्ले डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ अनहैप्पी मैरिज। तो ये अनहैप्पी मैरिज को दर्शाता है, यानी कि परिवार से भागना। क्लेरे चूजेस टू टेक पॉइजन टू गेट रिड ऑफ हर हस्बैंड whom she hates। तो क्लेरे जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि परिवार में संतुष्टि नहीं थी। शी इज इन अ फिक्स टू रीमैरी अनदर यंग मैन। और दूसरे यंग मैन से शादी करे या ना करे इस दुविधा में रहती है। शी हैज़ टू सेक्रीफाइस हर होम एंड फेस डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स विच आर अनफेवरेबल टू हर। तो डाइवोर्स की जो प्रोसेस होती है वो भी उसके प्रति अनफेवरेबल रहती है और कोर्ट के चक्कर काटती है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूजिटिव में दिखाई जाती हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाएंगे यही 2-3 पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, इन पॉइंट्स को याद रखना है कि किस प्ले में कौन कौन से बातें पूछी जाएंगी, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। फैमिली मैन, इन दिस प्ले यंग चिल्ड्रन रिवॉल्ट अगेंस्ट पैटर्नल अथॉरिटी। तो जो युवा बच्चे हैं उनका अपने माता पिता के प्रति जो है रिवॉल्ट दिखाया जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ आउटकास्ट, कि आउटकास्ट तो जानते हैं आप, समाज से निकाला, यानी समाज से जो है हुक्का पानी बंद कर देना टाइप का होता है। तो पीजन में क्या दिखाया गया है, द पीजन अ फैंटास्टी इन 3 एक्ट, यानी कि 3 एक्ट्स का ये काल्पनिक प्ले है। दिस प्ले एक्सपोजेस इविल्स ऑफ शेल्टर होम्स। अब यहां प्रश्न यही बनता है कि इन विच प्ले द प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर होम्स आर डेपिक्ट। किस प्ले में शेल्टर होम की प्रॉब्लम को दर्शाया जाता है, तो वो आएगा आपका द पीजन। यही पॉइंट काफ़ी है इस प्ले के लिए पूछे जाने के लिए। द रिफॉर्मर्स आर नॉट प्रैक्टिकल मैन, देयर इज नो सिंपैथी फॉर दोज हु आर कंपेल्ड टू हैव रिकोर्स टू मॉडर्न चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें दर्शाया गया है कि इस प्ले में कि जो मॉडर्न चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को शरण देते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है और उन लोगों के प्रति जो शरण लेते हैं कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। अगला प्ले है विंडोज। दिस इज ए प्ले
स्टोरी ऑफ अ वुमन हु किल्स हर इलेजिटमेट चाइल्ड टू एस्केप सोसाइटी टायरनी। तो जो सोशल टायरनी एक महिला झेलती है और उसी के कारण अपने जो अनैतिक बालक है, उसका नाजायज बालक है, उसको मार देती है। शी इज सेंट टू प्रिजन, नो वन हैज सिंपैथी विद हर आफ्टर शी कम्स आउट ऑफ प्रिजन। तो ये भी सोशल प्रॉब्लम्स दर्शाता है, क्योंकि समाज उसको कोई जगह नहीं देता और वह जेल की इनजस्टिस के बाद सोशल इनजस्टिस को झेलती है। ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद की ट्रेजेडी में दर्शाया गया है मॉब। तो मॉब का जानते भीड़ अर्थ होता है। दिस प्ले शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एन आइडियलिस्ट हु वांट्स पीस एंड अ मॉब दैट वांट्स वार। तो इसमें आइडियलिस्ट की समस्या को दर्शाया गया है। वह चाहता है कि शांति बनी रहे और जो मॉब है वो चाहती है कि युद्ध हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोरल पॉलिटिशियन स्टेफन मोरे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसकी कहानी है इसमें, और ये भी पूछा जा सकता है कि मॉब में किस कन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है। अ बिट ऑफ लव, तो बिट ऑफ लव में क्या है? एन आइडियलिस्ट हैज टू फेस प्रोसिक्यूशन एंड ट्रेमेंडस ऑपरेशन ऑफ द हैंड ऑफ सोसाइटी। तो इसमें एक आइडियलिस्ट की कहानी दर्शाई गई है जो समाज के उत्पीड़न को झेलता है और समाज से वो जबरदस्त दमन प्राप्त करता है, यानी कि समाज उसको दबाने की कोशिश करता है। और माइकेल स्टेंजवे नाटक का जो है मेन पात्र है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब कास्ट फीलिंग में दिखाएंगे। सबसे पहला प्ले है लॉयल्टीज। तो देखिए जिस प्ले से ज़्यादा पूछा जा रहा है उसके बारे में हमने ज़्यादा लिखा है। इन दिस प्ले वी फाइंड द सोसाइटी ऑफ ए मिलिट्री पर्सन टू एन अनदर। तो जो लॉयल्टी है एक मिलिट्री पर्सन की दूसरे की प्रति दर्शाई जाती है। देखिए इसमें लॉयल्टीज में है क्या? लॉयल्टीज में ये है, जैसे हम टीचर हैं तो हम मानते हैं कि हमारा जो टीचर समाज है वो ज़्यादा आदर्श है, वो ज़्यादा अपने पद के प्रति लॉयल है। मिलिट्री पर्सन दर्शाते हैं कि वो अपने पद के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। ऐसे वकील दर्शाते हैं कि हम अपने पद के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। तो ऐसे ही इसमें जो अपने पद के प्रति लॉयल हैं वो इस बात को दिखाया गया। तो कह रहा है इन दिस प्ले वी फाइंड लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री पर्सनल टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे पर से लॉयल्टी दिखाई दे गई है। दूसरी, सच एज डेंसी अ रिटायर्ड कैप्टन इज ब्लाइंडली फेवर्ड बाई कैनेज बाई ए रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर। तो दोनों मिलिट्री ऑफिसर हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं। द लॉयर ट्विस्डन इज लॉयल टू हिज ओन लीगल प्रोफेशन, दिखाया देखो। विल्सन इज लॉयल टू हिज बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डर है। डे लेविस द ज्यू इज ओनली इंटरेस्टेड इन रीस्टोरेशन ऑफ हिज ओन स्टोलन मनी। द प्ले इज आल्सो शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन एंड द ज्यू। तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है अपने ही लॉयल्टीज में। स्ट्राइफ जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर दर्शाया गया है। इस प्ले को आप लोग पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और इसकी समरी के साथ साथ इस प्ले को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्ले से लाइंस भी आती हैं। एल्डर सन में क्या है? द बैरोनेट्स बीइंग सुपीरियर इन कास्ट एबीसीज डिस्टिंक्शन इज रिडिक्यूल्ड इन, यहाँ पर गलत लिख गया है, मैं इसको, ये शब्द जो है नहीं है, ठीक है। द बैरोनेट्स बीइंग सुपीरियर इन कास्ट डिस्टिंक्शन इज रिडिक्यूल्ड फॉर प्रपोजिंग फॉर मैरिज विद मैड सर्वेंट एज द एक्शन ऑफ द फॉर्मर इज डीम्ड बाय द सोसाइटी एज बिलो हिज डिग्निटी। तो एल्डरसन में दिखाया गया है कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कि एक बड़ी जाति के लोग हैं, एक छोटी जाति के लोग हैं। बड़ी जाति का मतलब जाति से नहीं है, मतलब जो अपर
कुलीन फैमिली को बिलोंग करते हैं और दूसरे जो लेबर क्लास के। तो इसमें जो एल्डेस्ट सन है वो एक अपनी नौकरानी की लड़की से शादी करने की बात आती है, तो उसको दिखाया गया है। और स्किन गेम में क्या है, दिस प्ले डेपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच क्लास, द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री। तो दो प्रकार के दिखाया गया है कि एक लैंडलॉर्ड अरिस्टोक्रेट फैमिली है, दूसरी जो नई अभी नए नए अमीर बने हैं उसमें दिखाया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन गेम में किन दो क्लास को दर्शाया गया है। तो एक अरिस्टोक्रेट सोसाइटी को दिखाया गया है, दूसरा जो न्यू इंडस्ट्री ओनर हैं उनको दर्शाया गया है। हिलक्रेस्ट जो है एक कंट्री जेंटलमैन है, इज द मेन कैरेक्टर, और हॉर्नबिलो है वो एक न्यू रिच मैन है। तो इसका अपना घमंड है, इसका अपना घमंड है। हिलक्रेस्ट क्या कहता है, बी नोज वेयर थिंग्स एंड वंस दे बिगिन। मैं जानता हूँ कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं। फाउंडेशन जो है एनालिसिस प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिवीजन को दर्शाता है। तो इतना ही जितना पढ़ा आपने इतना ही पूछा जाता, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सिल्वर बॉक्स से जरूर ज़्यादा आता है, तो समझ लीजिए सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, पब्लिश्ड इन 1906, 1906 में पब्लिश होता है। द सिल्वर बॉक्स इलस्ट्रेट दैट देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। इट इज बेस्ड ऑन द सोशल इंजस्टिस। इनइक्वलिटी ऑफ लॉ is the theme of the play. The silver box is a cigarette box made of silver. तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिल्वर बॉक्स क्या है। तो सिल्वर बॉक्स क्या है, एक सिगरेट बॉक्स है जो कि सिल्वर का बना हुआ है, और ये 3 एक्ट प्ले है। और जो मेन कैरेक्टर हैं जॉन वार्थविक, हेड ऑफ द फैमिली है, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मिसेस बार्बिक इनकी पत्नी है। जैक बार्बिक इनका सन है जो कि एक पर्स को चोरी करता है, और मिस्टर जोन्स है बार्बिक्स मेड है, इनके हस्बैंड हैं मिस्टर जोन के हस्बैंड हैं। ये जो हैं जोन्स, ये क्या करते हैं, ये सिल्वर बॉक्स को चुराते हैं, और एक अननोन लेडी है। अगला पॉइंट है, ये नोट है, लोअर क्लास जो है आपके फ्रेटर्निटी एक इनका प्ले है, उसमें लोअर क्लास दर्शाया जाता है, और जो अपर क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है द कंट्री हाउस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।